हुआ। ये हम सुन्नियों का तुर्रे इम्तियाज़ है कि जब भी हमारे घर में खुशी का माहौल हो या गम का माहौल हो, हम अपने मुस्तफ़ा को हर हाल में याद करते हैं। हज़रात मोहतरम, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुक़द्दर बेदार हो जाते हैं। नबी के जश्न से इंसान की किस्मत का सितारा उरूज पर जाता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप में वो अक़ीदत, वो लगन, वो मोहब्बत होनी चाहिए। वरना मिलाद करने वालों ने मिलाद किया है, मिलाद कराने वालों ने मिलाद कराया है। थोड़ी देर हम रस्म से हटकर इश्क का रिश्ता मुस्तफ़ा से जोड़ लें तो मुसलमानों, इन्हीं मिलाद के ज़रिए लोगों के मुक़द्दर इस तरह बुलंद हुए हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम खुद चल करके तशरीफ़ लाए हैं। हज़रात, ये मिलाद का मामा है और मिलाद ही की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात के हर शय को बनाया। खुद रब इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसद ना होता तो मैं खुद रब हूँ, अपनी रबूबियत को भी जाहिर न करता। महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसद ना होता तो मैं कायनात का कोई गोशा या कायनात न बनाता। ये नबी के मिलाद ही का सदका है कि आसमान का शामियाना तना है। यह मुस्तफ़ा की मिलाद ही का सदका है कि ज़मीन का फर्श बिछा है। नबी की मिलाद ही का सदका है मुसलमानों कि आसमान पर सितारे जगमगा रहे हैं। नबी की मिलाद ही का सदका है कि आसमान पर चांदो सूरज चमक रहे हैं। मिलाद मुस्तफ़ा ना होती मुसलमानों तो ये कायनात का ज़र्रा ना होता। मिलाद मुस्तफ़ा ना होती तो हम और आप इस दुनिया में ना आते। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी कायनात में या जन्नत या लौहो कलम या कायनात को अगर रब ने पैदा किया है तो महबूब हमने तेरे लिए बनाया है। ज़मीन का फर्श तेरे लिए बिछाया है, आसमान का शामियाना तेरे लिए ताना है। महबूब ये तेरे मिलाद की बरकत है कि आसमान का इतना बड़ा शामियाना तान दिया। महबूब ये तेरे मिलाद की बरकत है कि ज़मीन का फर्श हमने बिछा दिया। ए मेरे महबूब, नबी की मुकद्दस ज़ात और नबी की शान मुलाहिजा करें और नबी की अजमत क्या है मुसलमानों वो ज़रा देखें। मिलाद मुस्तफ़ा क्या है वो ज़रा समात करें। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को इतना सजाया, इतना सजाया, इतना समारा, इतना समारा, ऐसा निखारा रब ने कि रब इरशाद फरमाता है, महबूब आसमान का सामियाना ताना, ज़मीन का फर्श बिछाया, जहाँ चाहा समंदर रखा, जहाँ चाहा पेड़ रखा, जहां चाहा दरिया रखा, जहां तो चाहा अपनी मर्जी से कायनात को सजाता रहा, अपनी मर्जी से कायनात को बनाता रहा। मगर जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई मुस्तफ़ा की आमद की, जब बारी आई मुस्तफ़ा के बनने की, तो रब इरशाद फरमाता है, ए मेरे महबूब कायनात को अपनी मर्जी से बनाया है। अब तू बता तू किस तरह बनना चाहता है। जिस तरह तू बनना चाहता है हम तुझे उसी तरह। कायनात को अपने मर्जी से रब ने सजाया, कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मर्जी से बनाया। मगर जब महबूब की बारी आई तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब आप बता तू किस तरह बनना चाहता है। जिस तरह तू बनना चाहेगा उसी तरह बनाया जाएगा। हज़रात, इसीलिए कि देखने वालों ने देखा, अबू बकर भी यही कहते हैं, उमर का भी यही कहना है, उस्मान गनी भी यही कहते हैं, मौला अली भी यही कहते हैं, मुक़द्दस सहाबा की जमात बोलती है, जो भी नबी ने देखा वो कह पड़े, जो मुस्तफ़ा की ज़ियारत किए वो कह पड़े। ऐसा पैदा होने वाला न पैदा हुआ है और ना कयामत तक हो सकता है। इसलिए कि जो दुनिया में आता है उसे रब अपनी मर्जी से बनाता है, मगर महबूब को तो महबूब की मर्जी से बनाया था, जिस तरह महबूब बनना चाहते हैं। हज़रात, ये नबी के मिलाद की बरकत है, नबी के मिलाद का सदका है। ये कायनात
वजूद में है, हम और आप हैं। ये मिलाद मुस्तफ़ा का सदका है, आसमान का शामियाना है, नबी के मिलाद का सदका है, जमीन का फर्श है। अल्लाह अकबर। अब जरा आप मुलाहजा करें नबी की मिलाद क्या है, नबी की मिलाद किसे कहा जाता है। हम और आपके घर अगर कोई महफिल है या कोई मामा है या कोई मामला है तो हम लोगों ने महफिल मिलाद रखा। जैसे शादी के तकरीब में हमने महफिल मिलाद रख लिया, अकीका के मौके पर मिलाद की महफिल रख ली, हम और आपने खतने के मौके पर मिलाद की महफिल रख ली। हजरात थोड़ा सा रस्म से हट करके मुस्तफ़ा के इश्क का तार जोड़े तो सही और देखे तो सही कि नबी के मिलाद से मिलता क्या है, नबी के मिलाद से हासिल क्या होता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की मोहब्बत में जब मिलाद डूब कर पढ़ी जाती है, मिलाद डूब कर मनाई जाती है, नबी की मोहब्बत में जब सरशार होकर के इश्क मुस्तफ़ा में डूब कर जब मिलाद रचाई जाती है, नबी के नाम का जश्न मनाया जाता है, अल्लाह अकबर। तो इनाम क्या मिलता है। आओ तारीख का एक पेज पलटता हूँ और दिल के तख्ती पर जुमले लिख करके ले जाना मुसलमानों, और इस बात को सोचना कि नबी की मिलाद है क्या, मुस्तफ़ा का जश्न है क्या, नबी का बज़्म है क्या, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद क्या होती है। अल्लाह अकबर। एक बड़ा गरीब आदमी है, बड़ा गरीब आदमी है, इस तरह मुफलिस आदमी, इतना गरीब आदमी कि उसके घर में इतने पैसे नहीं है जो कि वो मिलाद कर सके, इतने पैसे नहीं है जो वो नबी की मिलाद रचा सके, मुस्तफ़ा की मिलाद करवा सके। हजरात एक दिन रास्ते से वो गरीब निकल रहा था और रास्ते से जब शाम के वक्त दिन भर काम करता है और वो भी बड़ा गरीब है, मोची है, चप्पल जूते सिलता है, और वो जब शाम को घर की तरफ आता है ना तो क्या देखता है, रास्ते में एक महफिल है जिसमें बहुत सारा हुजूम, बहुत सारे लोग हैं। थोड़ी देर खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद में सुनने लगा हो क्या रहा है, यहाँ क्या क्या कहा जा रहा है, यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। वो खड़ा होकर के सुनने लगा और सुनते सुनते कुछ देर के बाद में उस आलिम साहब जो तकरीर कर रहे थे, आलिम साहब जो बयान कर रहे थे, आलिम साहब जो वाज कर रहे थे, वो जो नसीहत कर रहे थे, वो जो वाजो नसीहत की बातें लोगों को बता रहे थे, उन्होंने बयान किया और कहा, वो लोगों जब दिल से मुस्तफ़ा को याद किया जाता है, जब नबी को दिल से पुकारा जाता है, जब मुस्तफ़ा से सच्चा पक्का इश्क का ताल्लुक जोड़ लिया जाता है तो मेरे आका तशरीफ लाते हैं, मुस्तफ़ा की आमद होती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अकबर। इतना वो गरीब सुना और सुनने के बाद में घर गया। जब घर गया ना तो बिस्तर पर रात में खाना खा करके लेटा। अब उसे रात भर नींद नहीं आ रही है, पलकों में आंसू हैं, आंखों में आंसू भरे हुए हैं और रो रहा है। रो कर कहता है, ये अल्लाह के रसूल अगर जर होता, या रसूल अल्लाह अगर दौलत होती, आका अगर माल होता तो मुस्तफ़ा मैं भी आपकी मिलाद रचाता, आपका जश्न करता। या रसूल अल्लाह अगर दौलत होती तो मैं भी आपको बुलाता, आपको दावत देता, मगर अल्लाह के रसूल गरीब हूँ, करूँ क्या। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम दिन में काम करता हूँ तो रात में चूल्हे जलते हैं, गुर्बत का आलम यह है, मगर वो गरीब दिल में ठान बैठा, अब कराऊंगा तो मुस्तफ़ा की मिलाद कराऊंगा, अब रचाऊंगा तो नबी की मिलाद रचाऊंगा, नबी के नाम की महफिल रखूंगा। अल्लाह अकबर। ये दिल में ठान लिया। अब सुबह जब गया काम करने तो जो अखराजात के पैसे थे उसमें से कुछ निकाल कर पैसा अलग रख लिया। इसी तरह कुछ दिन तक, कुछ महीने तक, एक मुद्दत तक यही सिलसिला चलता रहा। और जब कुछ दिन के बाद में इतना पैसा हो गया कि वो मिलाद करवा सकता है, तब यूं ही मिलाद यूं ही नहीं कराया, बल्कि मिलाद किस तरह कराया, ऐलान करवाने वालों को लगाया कि तुम पूरे यानी बस्ती में ऐलान कर दो, पूरे गांव में ऐलान कर दो और ऐलान करके कहो कि फला के घर नबी की महफिल है, मुस्तफ़ा की मिलाद है। और सिर्फ महफिल ही नहीं बल्कि लंगरे आम है, जो जाएगा वो खा कर के आएगा, जो जाएगा वो उलमा के बयान को सुन करके आएगा, जो जाएगा वो नबी की महफिल में शिरकत करके आएगा। अल्लाह अकबर। जब इतना सुनना और इतना जब ऐलान चारों तरफ, जब ऐलान हुआ, ऐलान चारों तरफ हो रहा है, ऐलान हो रहा है, शाम के वक्त लोग आना शुरू हुए, लोगों की आमद और रफ्त शुरू हुई, लोग आने लगे। जब लोग आने लगे, हजरात जो मिलाद कराया था गरीब आदमी वो दरवाजे पर बैठा,
गरीब आदमी जो मिलाद करवाया था दरवाजे पर बैठा, और दरवाजे पर बैठ करके वो क्या कर रहा है, जब लोग आ रहे हैं तो किसी के पाँव में हाथ लगाता, यूं चूम लेता, किसी के चप्पल में हाथ लगाता, यूं चूम लेता, किसी के जूते में पाँव लगाता, यूं चूम लेता। हजरात किसी के कदम को चूम रहा है, किसी के पाँव को चूम रहा है, किसी के चप्पल को चूम रहा है, किसी के जूते को चूम रहा है। अल्लाह अकबर। लोगों ने सवाल किया, पूछा, इतनी बड़ी महफिल तुमने करा दी, इतना बड़ा लंगर तुमने करा दिया, तमाम तर लोग पूरे गांव के आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, महफिल चालू है, महफिल लोग सुन रहे हैं, मगर आप हैं कि आप लोगों के कदम चूम रहे हैं, लोगों के जूते चूम रहे हैं, लोगों के आप चप्पल चूम रहे हैं, क्या मामला है, क्या वजह है? तो उस आशिक सादिक ने, मुस्तफा के वफादार ने, नबी के गुलाम ने जवाब दिया था, ओ लोगों तुम्हें क्या मालूम, हमने सुना है जहां दिल से मुस्तफा को याद करो नबी तशरीफ लाते हैं, और हम ये सोचते हैं न जाने मुस्तफा किस शक्ल में आ जाए, हो सकता है हमारे हाथ नबी के कदम ही तक पहुंच जाए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो गरीब कहता है कि हो सकता है मेरे हाथ नबी के नालैने पाक ही तक पहुंच जाएं, नबी के कदम न जाने मुस्तफा की शक्ल में कब आ जाएं। दरवाजे पर बैठे हैं, दावत दे दिया, मुस्तफा को बुला दिया, अब आना मुस्तफा का काम है। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम तकरीर होती रही, लोगों ने दावतें की, दावतें खाई, और जब तकरीर खत्म, जलसा खत्म, मिलाद नबी की महफिल खत्म हो गई, हजरात मोहतरम रात का आखिरी पहर आ गया। अब यह गरीब सामान इधर उधर रख करके गया बिस्तर पर, जब लेटा ना तो करवटें बदल रहा है और सोच रहा है, या रसूल अल्लाह बुलाना हमारा काम था, या रसूल अल्लाह बुलाया हमने था, मगर आप तशरीफ लाए कि नहीं लाए ये आप ही जान सकते हैं। अल्लाह अकबर। कहने वाले ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा था कि यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत आप आए कि नहीं आए ये आप जान सकते हैं। हमने तो दावत की थी, हमने तो मिलाद रचाई थी, हमने तो आपका जश्न किया था, आपको बुलाया था, मगर नबी आप आए कि नहीं आए। हजरात ये गरीब तड़प रहा है, गरीब करवटें बदल रहा है, पलकें भीगी है, रो रहा है, और उसे रोते रोते गरीब ये पलकें भीगी है। तब तक उसने क्या देखा, क्या देखा कि हमारे घर की दरो दीवार रोशन हो गई है, घर की दरो दीवार रोशन हो गई, मुकद्दर बेदार हो गया। जब देखा कि घर की दरो दीवार रोशन हो गई, सोचने लगा इतना उजाला, इतनी रोशनी किधर से आई, कहां से लाइट इतनी आ गई, ये घर में उजाला कैसा, दरो दीवार चमक क्यों रहे हैं। वो कहता है कि मैंने जब गौर करके देखा, जब गौर किया, जब देखा तो हमें एहसास हुआ कि ऐसा लगता है कि आसमान से बादल का टुकड़ा हमारे आंगन में उतर गया हो, हमारे घर के सहन में उतर गया हो, हमारे घर के आंगन में उतरा हो। कहता है कि मैंने जब उस बादल के टुकड़े को देखा तो मैं करीब गया, और जाने के बाद में उस बादल के टुकड़े से निकलने वाले दाएं साइड से जब निकले तो मैंने गौर करके देखा, और मैंने पूछा उस हसीनो जमील से, उस खूबसूरत और चमकते चेहरे वाले से मैंने पूछा आप कौन हैं, तो उन्होंने जवाब दिया आप मुझे नहीं पहचानते हैं। कहा नहीं, आप बता दें आप कौन हैं। तो उन्होंने जवाब दिया मैं कोई और नहीं बल्कि मुझे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, मुझे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। कहते हैं कि मैंने देखा बाएं साइड से भी एक बड़े जाहो जलाल वाले चेहरे, बड़े हसीनो जमील। कहते मैंने जब गौर किया, पूछा आप कौन है, तो कहा मुझे नहीं जानते, मुझे उमर इब्ने खत्ताब कहा जाता है। अल्लाह अकबर। वो आशिक कहता है कि मैं बड़ा परेशान था, तब तक हमने क्या देखा कि एक चेहरा ऐसा नमूदार हुआ, बीच से वो चेहरा निकला, न हमने उससे पहले देखा और ना लगता है हम कभी वो ऐसा चेहरा देख पाते, इसलिए कि वो चेहरा लाजवाब था, जिनके हुस्न का कोई जवाब नहीं, जिनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, जिनके जमाल की कसमें रब खाए, जिसके कदमों की कसम और जिनके चलने का कसम रब याद फरमाए, वो
मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और जब नबी आगे निकले तो हुस्न और जमाल और उस खूबसूरत और पाकीज़ा चेहरे को देखकर दीवाने ने पूछा, गुलाम ने अर्ज किया आप कौन हैं? तो मुस्तफ़ा मुस्कुराए और फरमाया मुझे नहीं जानते हो? जिनके लिए करवटें बदलते हो उन्हें नहीं जानते हो? जिनके लिए रोते हो उन्हें नहीं जानते हो? जिनके लिए पलकें भीगती है उन्हें नहीं पहचानते हो? जिनके लिए आंखों से आंसू बहाते हो उन्हें नहीं जानते हो? ओ मेरे आशिक सुन, मैं कोई और नहीं बल्कि महबूबे खुदा मैं ही हूँ, आमीना का लाल मैं ही हूँ, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम मैं ही हूँ। आला हजरत सरकार ने इस बात को इस तरह बयान किया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा की जात और नबी की शान देखे। मिलाद अगर दिल से कराया जाए, रवायती नहीं, रस्मी नहीं, बल्कि इश्क मुस्तफ़ा में डूब करके अगर मिलाद कराया जाए, नबी की महफिल में आया जाए, आका का जश्न मनाया जाए मुसलमानों, तो सोए मुकद्दर बेदार हो जाते हैं, सोई किस्मत चमक उठती है। इसलिए कि जब नबी की मोहब्बत में आका का मिलाद, आका की मिलाद पढ़ी जाती है, नबी की मोहब्बत में जब मुस्तफ़ा के जश्न में बैठा जाता है, हजरात अगर बीमार हो तो मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह शिफा अता करता है। अगर बे औलाद है तो अल्लाह मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत से उस औलाद से माला माल करता है। होना ये चाहिए मुसलमानों, इश्क में हम नेक नेत लेकर महफिलों में हाजिर हों। बात समझ में आ रही है? जल्दी तो नहीं कर रहा हूं। तो आप जरा इस बात को याद रखें और सोचें कि नबी की महफिल और मुस्तफ़ा की मिलाद क्या है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ लाए। कुरान कहता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक किया गया तुम्हारे पास एक नूर और रोशन किताब। अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास आया एक नूर और रोशन किताब। हजरात नूर से मुराद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, और कुरान से मुराद के रोशन किताब से मुराद कुरान अजीम है। अब आप जरा याद रखें, मिलाद मुस्तफ़ा, आमद नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। और आपने बारहा सुना होगा, नबी के तशरीफ लाने से पहले बड़ा बुरा माहौल था। नबी की तशरीफ लाने से पहले अरब में जानवरों की तरह जिंदगियां गुजारी जा रही थी। नबी की आमद से पहले तरह तरह के तमाम तर परेशानियां और तमाम तर बुराइयां जन्म ले चुकी थी, मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस कायनात में तशरीफ लाए और इस तरह मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई कि आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मुसलमानों हर कायनात के हर गोशे, और यहाँ तक कि आपने सुना होगा कि बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था, बच्चियों को जिंदा गाड़ा जाता था। एक हजरत जनाब आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु है, वो कहते हैं मैं बारगाह नबी में हाजिर हुआ, रोने लगा। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते क्या हुआ? आका बहुत बड़ा मैं मुजरिम हूँ, बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मुस्तफ़ा फरमाते क्या हुआ? अर्ज करते हैं आका मेरे घर एक बच्ची पैदा हुई, मैंने पैदा होते ही उसकी गर्दन दबा दी, दूसरी बच्ची पैदा हुई उसे भी मार दिया, तीसरी पैदा हुई उसे भी मार दिया, चौथी पैदा हुई। ये बताते जाते हैं मुस्तफ़ा रोते जाते हैं, आंखें भीगी है, पलकों में आंसू, पलकों आंखों से आंसू बह रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में अर्ज करते हैं आका पांचवी बच्ची, पांचवा हमल मेरी बीवी के शिकम में था, मैं बाहर तिजारत के लिए जाने लगा तो मैंने अपनी बीवी से कहा अगर बेटा पैदा हो तो नाजो नाम से पालना, बड़े ही लाडो प्यार से पालना, अगर बेटी पैदा हो तो गर्दन दबा देना। हजरात जब वो कह कर के चले गए, मगर पैदा होने वाला बच्चा नहीं बल्कि बच्ची थी। माँ के हाथ बेटी के गर्दन की तरफ उठे हाथ वापस आ गए। माँ ने कहा कि कल माँ की तारीख जब लिखी जाएगी तो उस तारीख में मुझे क्या याद किया जाएगा? वो माँ जो 9 माह तक अपने कोख में रखी थी, वो माँ जो अपने खूने जिगर को पिला पिला करके 9 माह तक अपने कोख में रख करके अपनी बच्ची को पालती रही, परवान चढ़ाती रही, वही माँ अपनी बच्ची की गर्दन दबा करके उसकी जान ले ली तो मुझे माँ कहा जाएगा या मुझे
डाइन के नाम से जाना जाएगा। अल्लाह अकबर। माँ के उठे हुए हाथ वापस आ गए। आसिम कहते हैं मैं जब 2.5-3 साल के बाद भी आया, जब तिजारत से वापस आया, आने के बाद में हमने क्या देखा, घर के आंगन में खिलखिलाती हुई बच्ची है। हमने पूछा कौन है, कहा ये पड़ोस की बच्ची है। हजरात यहाँ तक कि उस बच्ची से मुझे मोहब्बत हो गई, मुझे प्यार हो गया, इतना लगाव और ऐसी उनसियत उस बच्ची से हो गई। अब वो बच्ची ना देखूं तो मुझे, बच्ची को ना देखूं तो मैं बेकरार हो जाऊं। खाना खाने बैठता था तो बच्ची की जरूरत और बच्ची को पहले खिलाता था। जब बीवी ने देखा कि बिल्कुल घुल मिल गए हैं आसिम, तो बीवी ने पर्दा फाश कर दिया, रात से पर्दा हटा दिया। आसिम वो पैदा होने वाली बच्चा, पैदा होने वाला बच्ची जो पैदा हुई थी वो बच्ची थी, कोई बच्चा नहीं था। और मैंने कहा था वो मरी पैदा हुई थी, मैंने उसे दफन करवा दिया। वो मरी नहीं बल्कि ये वही बच्ची है। अल्लाह अकबर। आसिम कहते हैं या रसूल अल्लाह, उसके नाजुक नाजुक हाथ और उसके होंठों को देख करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे इतनी मोहब्बत हो गई, इतना प्यार हो गया कि मैं बार बार सोचने लगा क्यों ना लाओ इसे दफन कर दो, क्यों ना लाओ इसे जिंदा गाड़ दूं। मगर मैं परेशान होता था, मगर मैं उसे छुप छुप करके घर में पालने